सतगुरु के साजी निभाची प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। कर ऐसी दया ऐ मेरे दाता, सब इंसानों में प्यार हो। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह ऐसी मेहर करो, ऐसी दया करो कि सभी इंसानों के अंदर प्यार ही प्यार हो। और इसी तरह की हमारी ये सोच जब बन जाएगी, जब हम सबके अंदर इस परमपिता परमात्मा का नूर देखेंगे, तो ये दुनिया, ये जहाँ स्वर्ग सा नजर आएगा। ऐसी हमारी सोच बनाकर हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति आध्यात्मिक के रास्ते पर कर दो। सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही ये सोच देने वाला है, तू ही सारे संसार का सहारा है। संपूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझाते हैं, इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी, सुख ही सुख बरसेगा, हर सू खुशहाली ही छाएगी। शिक्षक अगर इंसान है अच्छा, सही दिशा ले जाएगा। अगर टीचर स्टूडेंट को अच्छा मिल जाता है तो वह सही दिशा ही दिखाता है, सही रास्ता ही दिखाता है, सही रास्ते पर ही लेकर जाता है और जाएगा भी। कभी नहीं वो पथ से अपने भटकेगा भटकाएगा। जो अच्छा टीचर होगा कभी भी वो अपने रास्ते से ना भटकेगा और ना दूसरों को भटकाएगा। इसी तरह जब हम वक़्त के सतगुरु, पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, तो ये भी हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे मन में अच्छी सोच भर देता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है पूर्ण सतगुरु की शरण में आने की। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। कहते हैं जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की खोज कर ली, जो सतगुरु की शरण में आए, उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया और वो गहराई में चले गए। लेकिन जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा निरंकार को नहीं पाया, वो किनारे पर ही बैठे रहे, वो इस दात से ही वंचित रह गए। सतगुरु की शरण में आकर, सतगुरु के आगे नम्रता में आकर, तभी इस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। वकील अगर इंसान है अच्छा, सच का साथ निभाएगा, निज स्वार्थ के कारण वो ना झूठ के संग जाएगा। कहते हैं अगर वकील अच्छा इंसान है तो वह सही न्याय ही करेगा, वह सच का ही साथ निभाएगा। अपने स्वार्थ के कारण वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच का ही साथ देगा। डॉक्टर अगर इंसान है अच्छा तो जीवन का रक्षक है, दया धर्म को छोड़ के वो ना बनता जीवन भक्षक है। अगर डॉक्टर अच्छा इंसान है तो वो दूसरों के जीवन को बचाने का काम करता है। और कहते हैं कि वो दया धर्म को छोड़कर वो जीवन लेने वाला नहीं बनता, जीवन को भक्षक नहीं बनता, वो जीवन को देने वाला बनता है। वो अपना फर्ज निभाता चला जाता है, वो इंसानियत को अपनाता चला जाता है। जब उसके मन में इंसानियत आती है तो फिर वो दूसरों को जीवन दान भी देता चला जाता है, फिर दूसरों के जीवन को बचाने का काम करता है। अच्छे इंसानों से अच्छा बनता ये संसार है, अच्छे इंसान की ज़रूरत दुनिया को हर बार है। यहाँ पर भी कितना सुंदर सतगुरु ने स्पष्ट करके हमें समझाया है कि अच्छे इंसानों से ही ये संसार अच्छा बन सकता है और अच्छे इंसानों की ही ज़रूरत दुनिया को रही है। हर कोई अच्छे इंसानों का ही साथ करना चाहता है।
संतमति को धारण करके सब अच्छे बन जाएंगे। कहे हरदेव जुड़ेंगे सच से, सब सच्चे बन जाएंगे। यहाँ पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें स्पष्ट करके समझा दिया है कि हे इंसान, जब सतगुरु की शरण में आकर इन संतों का तुझे संग मिलेगा, तभी तेरे मन में ये संतों वाली मति, ये अच्छी मति तेरे मन में आएगी। वरना संसार में कोई भी अच्छी मति देने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब सच के साथ जुड़ जाएंगे और सच का रास्ता अपना लेंगे, सच का साथ देंगे, तो सभी सच्चे ही बन जाएंगे। फिर जब सच का साथ देंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो सभी सच्चे बन जाएंगे, तो जीवन भी एक आनंद भरा बन जाएगा। इस तरह हमारी सोच होनी चाहिए। इसी तरह कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा चरित्र है। यानी चरित्र शब्द जितना पढ़ने में छोटा सा है, इसका विस्तार उतना ही बहुत विशाल है। व्यक्ति विशेष को जानना हो तो उसके चरित्र को जानना ही काफ़ी है। प्रत्येक इंसान अपने चरित्र का स्वामी होता है। चरित्र केवल कर्म से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि इसका सीधा संबंध, इसका सीधा रिलेशन हमारी सोच से होता है। जब हमारे मन में अच्छी सोच आती है, अच्छे विचार होते हैं, तो सब कुछ अच्छा बनता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गवर्नमेंट वर्कर के दिल दिमाग में यह सोच आ गई कि उसे अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए सामने वाले व्यक्ति से रिश्वत लेनी है, परंतु किसी कारणवश वह रिश्वत नहीं ले पाया, तो इसके मायने यह नहीं कि वह वर्कर चरित्रवान है, बल्कि वास्तव में उसके चरित्र का पतन तो उसी पल हो चुका था जब उसकी ऐसी सोच बनी थी कि वह रिश्वत लेना चाहता है, लेकिन वह हालातों को देखते हुए रिश्वत नहीं ले पाया। वह तो परिस्थितिवश उस सोच को कर्म में परिवर्तित नहीं कर पाया। दरअसल निरंकार प्रभु भी इंसान की सोच पर ही फैसला लेता है। यानी मैन रिएक्ट्स ऑन एक्शन बट गॉड रिएक्ट्स ऑन इंटेंशन। आदमी फैसला लेता है कर्म के आधार पर, परंतु ईश्वर के फैसले उसकी नीयत पर आधारित होते हैं, उस इंसान की सोच पर आधारित होते हैं। चरित्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही करैक्टर या आचरण के अर्थ में होता रहा है। यह केवल भ्रष्टाचार या किसी नारी के साथ अभद्र व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। जैसे किसी नगर में एक शॉपकीपर था और वह तौल में हेरा फेरी करने के कारण बहुत बदनाम था। इस कारण जो भी कस्टमर उसकी शॉप पर आता, उसकी नज़र उस शॉपकीपर के तराजू पर ही होती। एक दिन एक सज्जन उसकी शॉप से कुछ सामान लेने आए, तो वो दुकानदार ने वो शॉपकीपर के इस आचरण से वो अच्छी तरह से परिचित थे, जानकार थे। उनको पता था कि उनका आचरण कैसा है, उनका करैक्टर कैसा है, परंतु वो बेफिक्र होकर कहीं दाएं बाएं देखते रहे। शॉपकीपर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई साहब, यहाँ तो जो कोई भी सामान लेने आता है उसकी नज़र मेरी तराजू पर होती है, परंतु आप मेरे स्वभाव को जानते हुए भी सहज ही खड़े हैं। उस सज्जन का उत्तर था कि तुम्हारे इस आचरण से तुम्हारा ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तुम्हारे कम तोलने से हमारी हानि, हमारा नुकसान तो कुछ पैसों का ही है, जिसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, परंतु कम माल देने से, कम वजन तोलने से
तुम्हारे जो करैक्टर का पतन हो रहा है वो हमारे नुकसान से कई गुना अधिक है, और इसकी तो भरपाई भी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर भी तुम्हारे से अधिक बेनिफिट में हूँ। यह भी है करैक्टर का एक रूप। चरित्र एक करैक्टर हर समाज की रीढ़ होती है। किसी भी संस्था, समाज और देश का पतन या उन्नति उस समाज में विचरण करने वाले नागरिकों के करैक्टर पर ही निर्भर करती है। जरा सा सोच कर देखें, जरा सा विचार करके देखें कि अपना ही देश भारतवर्ष किसी समय सोने की चिड़िया कहलाता था। सारे संसार से धन कमाने के लिए व्यापारी यहाँ इंडिया में आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी का पूरे ऑल वर्ल्ड में एक विशेष स्थान था। तो ऐसा क्या हुआ कि उसी भारत को आज अनेकों आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों का मुंह देखना पड़ता है, उनको फॉरेन में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण था कि मुट्ठी भर लोगों ने इस विशाल देश पर सैकड़ों साल राज किया? इन सभी का मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट का आना था। किसी भी देश की प्रगति उस देश में बनने वाली सड़कों, बिजली घर, कृषि या औद्योगिक क्षेत्र के विकास से ही नहीं होती, बल्कि समाज के हर अंग के विकसित करैक्टर से होती है। चरित्रवान समाज में हर एक प्रणाली सफल होती है। जैसे कहा भी है कि हर देश की खुशहाली वहाँ के नागरिकों के करैक्टर पर डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर कि वहाँ कौन सी शासन प्रणाली है। किसी व्यक्ति के अगर करैक्टर को देखना हो तो उसे अधिकारों के साथ देखो। अधिकारों के साथ करैक्टर का पतन हो ही जाता है। बाहर से देखने से किसी इंसान विशेष की प्रसिद्धि तो बहुत हो, परंतु उसकी अंतरात्मा उसे बराबर एहसास कराती है कि वो वास्तव में है क्या। एक विद्वान का कहना है कि करैक्टर एक पेड़ के समान है और प्रसिद्धि इसकी छाया है। छाया वही है जो उसके बारे में हम सोचते हैं, परंतु पेड़ सच्चाई है। एक कहावत भी है, धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, एक चरित्र के कारण सब कुछ दीजिए त्याग। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। चरित्र के कंपेयर में, करैक्टर के कंपेयर में तन, धन और सम्मान महत्व नहीं रखते, क्योंकि करैक्टर है तो धन और सम्मान व्यक्ति फिर प्राप्त कर सकता है। जिस तरह इंग्लिश की एक फेमस कहावत का भाव है कि करैक्टर के कंपेयर में धन, स्वास्थ्य बहुत छोटा है। चारित्रिक पतन से व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट होने से वह बुरे काम करने को तैयार हो जाता है, और धीरे धीरे वह इतना नीचे गिरता चला जाता है कि उसे कोई समाज की भी परवाह नहीं होती है। सत्संग से उत्तम चरित्र मिलता है, सत्संग से ही विवेक का जन्म होता है, सत्संग ही सदाचार की निर्मल धारा है, और सत्संग से ही रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया। सदाचार के कारण ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और अब वर्तमान में हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने सदाचार के माध्यम से संसार को नव जागृति प्रदान की है। चरित्र निर्माण का दूसरा मुख्य स्रोत अच्छी बुक्स को पढ़ना है, सद्गुणों को जीवन में धारण करना है, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना है, जिससे मानव सफलता की ओर उन्नति करता चला जाता है। आज आवश्यकता है, आज ज़रूरत है ऐसी सोच की, जो ऐसी हमारे मन में सोच विकसित हो जो स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और संपूर्ण मानव जाति के लिए
भलाई ही भलाई करने वाला हो, लोग चरित्रवान हो, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, निर्भीक और दृढ़ता वाला होता है, उसमें दैवी गुणों का भंडार होता है जो किसी भी समाज को सही दिशा देने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर चरित्र के बारे में हमें समझाया गया है कि हमने जो अपना करैक्टर है ये बिल्कुल सही रखना है, हमने पाक साफ और शुद्ध दिल से सत्संग में आना है। सत्संग में आने से ही विवेक बुद्धि मिलती है। सत्संग ही सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी बताई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है और दूसरी है कि इस प्रभु परमात्मा का चिंतन करना, इसकी चर्चा करना और फिर उन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए आगे से आगे उन्नति के रास्ते पर, आध्यात्मिक शिक्षा में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में विश्राम लेगी और यही आशीर्वाद, यही अरदास भी हाथ जोड़कर करती है कि अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना। अब दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हाँ संगत जी, अगर दासी से ये विचार करते हुए कोई शब्द ऊंचा नीचा बोला गया हो, किसी की शान के खिलाफ हो, तो दासी को क्षमा कर देना। दासी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। साथ संगत जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार।